Good morning everyone. Class 12, subject Political Science, Chapter 1, Challenges of Nation Building and the topic is Inclusion of Princely State. बेटा इस चैप्टर की शुरुआत जब हमने की थी तब हमने पढ़ा था कि एट द इंडिपेंडेंट टाइम इंडिया ने 3 चैलेंजेस को फेस किया था, जिनमें से पहला था यूनाइटेड इंडिया मेडअप करना। अब हो सकता है आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में ये क्वेरी आए कि मैम हमें इंडिया को यूनाइटेड करने की क्या ज़रूरत थी? एट द इंडिपेंडेंट टाइम या बिफोर द इंडिपेंडेंस इंडिया तो यूनाइटेड ही था, लेकिन ऐसा नहीं था। इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया स्टेट या यूटीज में कन्वर्ट नहीं था। इंडिया डिवाइडेड इन 565 प्रिंसली स्टेट। अब ये प्रिंसली स्टेट्स भी 2 टाइप्स के थे। पहला, कुछ प्रिंसली स्टेट तो ऐसे थे जो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के डोमिनेंस में थे, जस्ट लाइक प्रेसिडेंटल रूल, ठीक है। दूसरी तरफ कुछ प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जहाँ पे राजा, नवाब या निज़ाम हुआ करते थे और वहाँ की इंटरनल ऑटोनॉमी उन्हीं के पास होती थी, लेकिन इन लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्लेवरी को एक्सेप्ट कर रखा था। अब प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ हुई थी? जब ब्रिटिशर्स इंडिया को लीव करके गए तो वो इन लोगों के सामने, इट मीन नवाब्स, निज़ाम, किंग्स के सामने एक प्रपोजल रख के गए थे। प्रपोजल क्या था? प्रपोजल ये था कि अगर वो चाहें तो अपनी रियासत, अपनी रियासत का इंक्लूडेशन इंडिया में कर सकते हैं, अदरवाइज वो अपना एक सेपरेट कंट्री भी बना सकते हैं। अब आप अपने जीनियस ब्रेन से सोचिए, जब किसी को इस तरीके का प्रपोजल दिया जाए तो क्या वो उसे अवॉइड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। कोशिश यही रहती है कि जितना भी हमारा एम्परर है उस पर हमारा एक छत्र शासन होना चाहिए। जैसे ही इन लोगों के सामने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल रखा, इन लोगों ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा, उसके बाद में हैदराबाद के निज़ाम, फिर भोपाल के नवाब ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम अपने स्टेट्स का इंक्लूडेशन इंडिया में नहीं करेंगे। एज ए रिजल्ट इंडियन गवर्नमेंट के सामने चैलेंज आया इंडिया को यूनाइटेड करना, क्योंकि अगर इंडिया 565 प्रिंसली स्टेट्स की जगह 565 कंट्रीज में कन्वर्ट हो जाता तो इंडिया नाम की कोई चीज हमारे सामने नहीं होती। सो दैट ये जो चैलेंज था हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज बन के आया। एज ए रिजल्ट इंडियन गवर्नमेंट ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर कर दी कि आप इन प्रिंसली स्टेट्स का इंक्लूडेशन इंडिया में करवाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अच्छे से, बहुत सक्सेस वे में इस चुनौती को स्वीकार किया और इन प्रिंसली स्टेट्स का इंक्लूडेशन इंडिया में करवाना शुरू किया। अब उसका प्रोसीजर क्या था? क्योंकि केवल इतना कह देना कि आप अपने प्रिंसली स्टेट का इंक्लूडेशन इंडिया में कर दीजिए और मैं कर दूं, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल था। कुछ एक्सचेंज ऑफर जरूर होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर अपने छोटे भाई बहन से कोई काम करवाना है तो आप उनके सामने एक्सचेंज ऑफर रखते हो ना, मैं तुझे घुमाने ले जाऊंगी, चॉकलेट दिलवाऊंगी, आइसक्रीम खिलाऊंगी, तभी वो आपका काम करते हैं। तो ये लोग तो एक प्रिंसली स्टेट के नवाब थे, निज़ाम थे, राजा थे, वो विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफर अपनी प्रिंसली स्टेट का इंक्लूडेशन इंडिया में कैसे कर देते? दैट्स वाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जब भी किसी प्रिंसली स्टेट का इंक्लूडेशन इंडिया में करवाते थे तो एक एग्रीमेंट लेटर पर साइन करवाते थे, जिसको कहा जाता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब इसमें क्या लिखा होता था जिसकी वजह से ये लोग इंक्लूडेशन कर देते थे? इस लेटर में ये लिखा होता था कि आप विदाउट एनी प्रेशर अपने प्रिंसली स्टेट का इंक्लूडेशन इंडिया में कर रहे हैं, बदले में एक्सचेंज में वहां की जो इंटरनल ऑटोनॉमी है वो आपके पास सेव रहेगी। इन फ्यूचर अगर कोई नेक्स्ट पावर आपके ऊपर अटैक करती है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन गवर्नमेंट की होगी। वो आपको आर्मी प्रोवाइड करवाएगी, बजट प्रोवाइड करवाएगी, और अगर किसी और टाइप का लॉस आपको होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी इंडियन गवर्नमेंट की होगी। एज ए रिजल्ट ये जितने भी लोग थे, राजा थे, नवाब थे, निज़ाम थे, इन लोगों ने अपनी प्रिंसली स्टेट का इंक्लूडेशन, मोस्ट ऑफ तो ऐसे थे जिन्होंने बिफोर इंडिपेंडेंस ही कर दिया था। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई भी
बड़ा ड्रीम हो, कोई भी बड़ा टारगेट हो, इतना इजी गोइंग वे में तो अचीव नहीं हो पाएगा। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। मोस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट का इंक्लूडेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करवा दिया था, लेकिन 4 प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जिनका इंक्लूडेशन काफी टिपिकल रहा, जिनमें से पहला था हैदराबाद, दूसरा मणिपुर, तीसरा जूनागढ़ और चौथा था कश्मीर, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर में हैदराबाद और मणिपुर मैं आपको आगे बताऊंगी एंड जूनागढ़ और कश्मीर के बारे में वी विल स्टडी इन आवर 8th चैप्टर।